दान भी आनुपूर्वी में चलता है। यदि आप जिसको कन्या का दान करेंगे, जिस कुल में जाएगी वो कुल को पवित्र कर देगी। एक कन्या 4 कुल को पवित्र करती है। चत्वारी कुलानि वही पावयन्ति। तो एक कुल तो वो जिसमें वो उत्पन्न होती है, एक कुल वो जो पिता का कुल है, एक कुल जो माता का है, और एक कुल वो जिसके परिवार में जाती है, और एक कुल वो जिसके परिवार से आती है। तो चत्वारि कुलानि पावयन्ति, इसलिए वो दान श्रेष्ठ दान माना जाता है। और दूसरा भूदान, पृथ्वी का यदि आप दान कर देंगे तो उस पृथ्वी को कोई लेके नहीं जाने वाला है, वो सदा सर्वदा वहीं रहने वाली है। न जाने कितने लोगों का प्रतिपाल होगा उससे, न जाने कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा, न जाने कितने लोग वहाँ आध्यात्मिक कार्य करेंगे, न जाने कितने लोग धार्मिक कार्य करेंगे। तो वो आध्यात्मिक कार्य करेंगे जिनका प्रतिपाल होगा, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा, उस दाता को प्राप्त होगा। जैसे कोई बैंक में ब्याज में पैसा रख देता है और महाराज उसके ब्याज में खाता रहता है, वैसे ही समझ लीजिए दान अक्षय दान है, कभी नष्ट होने वाला नहीं। और तीसरा विद्यादान, विद्यादान वो समझ लीजिए आनुपूर्वी में चलने वाला है, सदा सर्वदा रहने वाला है। इस दान का कभी नाश नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसको आप विद्यादान करेंगे वो किसी को दे जाएगा, वो अन्न को दे जाएगा, वो अन्न को दे जाएगा। इसी को श्रुत परंपरा और कर्ण परंपरा भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पहले श्रुत परंपरा थी, सुनने की परंपरा थी, सुन करके याद कर लेते थे। तब गुरु महाराज समझ लीजिए दूसरी कक्षा का दूसरा विषय देते थे। पहले कंठ करना पड़ेगा आपको, यदि आपने कंठ नहीं किया तो अगला पाठ आपको मिलने वाला नहीं है। तो महाराज लेखन की जो पद्धति आई, इसमें तो ह्रास ही हुआ। एक न्याय का दर्शन प्रशस्त पादभाष्य, उसमें लिखा है कि सक्ते स्वाध्याय कर्मणो ह्रास दर्शन तो ह्रासा संप्रदाय से नहीं था। ये विकास नहीं है, वो कहते हैं ह्रास हुआ है, शक्ति में ह्रास हुआ है, स्वाध्याय में ह्रास हुआ है और विद्या में ह्रास हुआ है। तो ह्रास दर्शन तो ह्रासा संप्रदाय से नहीं था। तो आप समझ लीजिए जैसी लेखन वाली बात आई, लोगों को याद, आज की जो पोजीशन है कि बिगड़ मोबाइल देखे नंबर भी याद नहीं रहता है, उसके लिए भी मोबाइल की जरूरत पड़ती है। तो ये विद्या है। विद्या जो होता है श्रुत परंपरा की, सुन करके कंठ करने की बात है। कंठ विद्या गाठ धाम, यही बुद्धिमान की पहचान होती है कि कंठ में विद्या होना चाहिए और गांठ में दाम होना चाहिए। अभी कोई वहाँ से बोल रहे थे कि बिल्कुल डाटा एकदम याद रहना चाहिए। वो डाटा की कौन सा परिपत्र में कौन सी बात लिखी गई है, वो उसको याद रहना चाहिए। तो स्मरण शक्ति का बड़ा महत्व। सुश्रुते श्रवणोति गृणीते विजानाति ऊहते अपोहति तत्वंच अभिनवस्यते। यदि किसी ज्ञान को बिल्कुल निजी अपना बनाना है तो उसके 8 सोपान हैं। उन 8 सोपानों से भी आप गुजरेंगे तो अंतिम सोपान में तत्वंच अभिनिवेशते, फिर आपको सार्थक वस्तु प्राप्त हो जाएगी। तो तत्व की प्राप्ति तब होगी जब सुनने की इच्छा हो, सुने, शुश्रूषते, फिर श्रृणोति, सुनने की इच्छा हो, इच्छा पूर्वक यदि श्रवण करेगा तो सुनने के बाद उस विषय को अधिक न करेगा। तो शुश्रूषते, गृह्णाति, विजानाति, ऊहते, अपोहति तत्वंच अभिनिवेशते। तो महाराज ये प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक कर्तव्य है कि वो जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान किसी अन्य को देके जाए। यदि वो नहीं देके जाता है तो वो ऋषि ऋण उस पर वज्र बन जाता है। देखो आप समझ लीजिए, पितृ ऋण से तो आप मुक्त हो सकते हैं, देव ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि देवताओं का ऋण क्या है, यजनेन देवेभ्यः, यजन कीजिए, एकादशी का व्रत रहिए, रविवार का व्रत रहिए, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण का पूजन कीजिए, और शिवरात्रि में शिव का पूजन कीजिए, नवरात्रि में देवी का पूजन कीजिए। यदि आप करेंगे यजन, आप देव ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और प्रजया पुत्रेभ्यो, यदि आपको संतान हो गई, पुत्र हो गया, और यदि उसने श्राद्ध कर दिया तो भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और जो ज्ञान के अधिष्ठान ऋषि हैं उनके ऋण से कैसे मुक्त होंगे? उनके ऋण से मुक्त होने के लिए विद्या का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। आप वेदों की रचना नहीं कर सकते हैं, आप मंत्रों के दृष्टा नहीं हो सकते हैं, इतनी सामर्थ्य आपके पास नहीं है। तो जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो ज्ञान से जुड़े हैं,
जिनकी इच्छा है शास्त्र पढ़ने की, शिक्षा लेने की, किंतु उनके पास संसाधन नहीं। उनको यदि आप संसाधन देंगे तो निश्चित ही आप ऋषियों से मुक्त हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो पढ़ करके नहीं पढ़ाता है उसको ज्ञान खल बोलते हैं। भागवत में इसी प्रसंग को उठाया गया है। आप समझ लीजिए, भगवान जब कंस के कारागार में उत्पन्न हुए तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि देखो भगवान का प्रकाश तेज ऐसे ही छुप गया है जैसे किसी ज्ञान खल के पास सरस्वती जब चली जाती है तो उसका प्रकाश नहीं होता है। तो ज्ञान खल 3 प्रकार का होता है। एक तो अपनी विद्या पढ़े और किसी को ना पढ़ाए, वो ज्ञान खल हो गया। और महाराज विद्या पढ़ ली और उल्टा पढ़ा दे तो भी ज्ञान खल है। और महाराज समझ लीजिए पढ़ाने के लिए बोले हाँ पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, और अवसर आने पर कोई बहाना बना के फिर निकल जाए, तो ये ज्ञान खल नहीं होना चाहिए। तो सिन्हा जी तो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। इस क्षेत्र में वो खोज करके लोगों को पढ़ाते हैं। ये सबसे उत्तम श्रेष्ठ बात मानी जाती है। और एक